जैसा हमने पीछे 43 क्लास में देखा, प्राचीन भारत के 25 अध्यायों को हमने, ठीक है, अध्यायों को हमने 43 क्लास में देखा। उसी प्रकार हम 44वें क्लास से अब हम अपना मध्यकालीन भारत को शुरू करते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण के बारे में पढ़ना है, तथा महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी, इस वीडियो में आज हम देखेंगे। ठीक है, 44वें क्लास में आज हम पहला और दूसरा, ठीक है, दोनों अध्याय को देखेंगे, मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसी के साथ एक बात ध्यान दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो मध्यकालीन भारत जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट ये नोट कीजिए हेडिंग लगाने के बाद बड़ा सा। ठीक है, कुरान के धार्मिक कानून को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे जवाबित कहा जाता है। ठीक, मदीना के कुरैश मुसलमानों के बीच 3 युद्ध हुए, मुसलमानों के बीच 3 युद्ध हुए। मदीना के कुरैश तथा मुसलमानों के बीच कितने युद्ध हुए, तो आप कहेंगे 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध जंगे बदर मार्च अप्रैल 624, जंगे उहद मार्च 625, जंगे खंदक मार्च अप्रैल 627 ई तक। ठीक है, ई में ये 3 मदीना के कुरैश तथा मुसलमानों के बीच 3 युद्ध हुए। इसी प्रकार आगे क्या लिखा है कि इस्लामी कानून, जो इस्लामी कानून है वह बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, बादशाह को राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता, इसीलिए जो उत्तराधिकार के नियम को भी नहीं मानता। यदि कोई बादशाह हो, ठीक है, जहाँ राजतंत्र हो, ठीक, उनके बाद उनके पुत्र ही राजा बनेंगे, उत्तराधिकार बनेंगे, उत्तराधिकारी बनेंगे। ठीक है, इस्लामी कानून उत्तराधिकार के नियम को नहीं मानता। ठीक है, इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरब के 2 असफल आक्रमण भारत पर हुए। रुक जाइए एक मिनट, ठीक है, चलिए। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों के 2 असफल आक्रमण भारत पे हुए। 2 असफल आक्रमण भारत पे हुए पहले अरबों के। कौन कौन से थे? पहला 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, ठीक है, और दूसरा आप कहेंगे 711 ई में बुदेल के, ठीक है, बुदेल के नेतृत्व में। इन 2 बातों को नोट कर लीजिए। कासिम ने 712 में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर हमला किया था। ठीक है, बात को नोट कीजिए कि कासिम ने 712 में मकरान के रास्ते, किसके रास्ते? मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर हमला किया था। ठीक है, कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था कुछ इस प्रकार है। पहला देवल, फिर उसके बाद नेउन, सहवान, शीशम, फिर उसके बाद रावर, फिर ब्राह्मणाबाद, फिर उसके बाद आलोर, फिर मुल्तान। ठीक है, यह कुछ कालक्रम अनुसार कुछ स्थानों के नाम हैं जहां कासिम ने 712 में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर हमला किया था। ठीक है, राजा दाहिर की मृत्यु रावण की लड़ाई में हुई। लिख लीजिए, राजा दाहिर की मृत्यु कैसे हुई, तो आप कहेंगे मृत्यु कैसे हुई, तो आप कहेंगे रावण की लड़ाई में हुई। कौन सी लड़ाई में, यानी कौन से युद्ध में? तो रावण की लड़ाई में युद्ध, ठीक है, मृत्यु हुई। कासिम ने दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी तथा परिमल देवी को ब्राह्मणवाद से पकड़ा था। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए कि राजा दाहिर की मृत्यु कैसे हुई? रावण की लड़ाई में हुई। कासिम ने दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी तथा परिमल देवी को ब्राह्मणवाद से पकड़ा था। ठीक है, ब्राह्मणवाद से पकड़ा था, इस बात को नोट कर लीजिए। बजहरा शीशम के जाटों का सेनापति था। देखिए, बात को नोट कीजिए कि बजहरा शीशम के जाटों का सेनापति था। ठीक है, वह कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया था। सुनिए ध्यान से, बजहरा शीशम
के जाटों का सेनापति था, ठीक है। वह कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु कब हुई? 714 ई में हुई। बात को नोट कीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु 714 ई में हुई, ठीक है। वलीद के बाद सुलेमान खलीफा बना। जब खलीफा वलीद की मृत्यु 714 ई में हुई, वलीद के बाद खलीफा कौन बना? तो आप कहेंगे सुलेमान, ठीक है। सुलेमान खलीफा बना, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशिराज अवनीजनाश्रय को अरबों को पराजित करने के कारण नौशारी अभिलेख में दक्षिण पंथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई है। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक चालुक्य शासक का नाम लिख लीजिए। ठीक है, चालुक्य शासक ने अरबों को पराजित करने के कारण नौसारी अभिलेख में इनको क्या कहा गया है? दक्षिण पंथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई है। किनको? चालुक्य शासक पुलिकेशिराज को, ठीक है। किनको? पुलिकेशिराज को नौसारी अभिलेख में दक्षिण पंथ की ठोस स्तंभ, ठीक है, दक्षिण पंथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई है, ठीक है। अगला क्या है? जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन है? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ई खलीफा उमर के समय में थाने पर हुआ था। देखिए भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? नोट्स में लिखिए कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो आप कहेंगे 636 खलीफा उमर के समय में थाने, ठीक है, मुंबई पर हुआ था। चलिए आगे क्या है? पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 स्थल मार्ग थे। उस समय भारत में पश्चिम से, ठीक है, भारत में पश्चिम से प्रवेश करने के 4 मार्ग थे। पहला कौन सा मार्ग था? नोट कीजिए, हैबर की घाटी, बोलन की घाटी, और तीसरी कौन सी घाटी? मकरान तट, और चौथी जल मार्ग से। देखिए यदि भारत में पश्चिम से बात करें प्रवेश करने के 4 स्थल कौन से थे उस समय, तो आप बताएंगे हैबर की घाटी और बोलन की घाटी और मकरान के तट और जल मार्ग से, ठीक है। 4 स्थल मार्ग थे। क्या बताया गया है यहाँ पे? सर विलियम मेयोर के अनुसार सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नए युग का प्रारंभ किया। किनके अनुसार? जो ये कथन है ये किनके अनुसार है कि सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नए युग का प्रारंभ किया? तो आप कहेंगे किनके अनुसार? सर विलियम मेयोर के अनुसार, ठीक है। अगला गिब्बन के अनुसार हजरत मोहम्मद ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया, ठीक है। यह कथन किनका है? तो आप कहेंगे गिब्बन के अनुसार। किनके अनुसार? तो आप कहेंगे गिब्बन के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे क्या बताया गया है? सुलेमान 9वीं सदी के भारत आगमन के समय, सुलेमान 9वीं सदी के भारत के आगमन के समय प्रतिहार शासक, उस समय प्रतिहार शासक कौन थे? महीर भोज व पाल, ठीक है, वह पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे कि जब सुलेमान के भारत आगमन के समय, जब सुलेमान 9वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं सदी में भारत आगमन, मतलब भारत में उनका आगमन हुआ, ठीक है, 9वीं सदी में, तब प्रतिहार शासक कौन थे? महीर भोज व पाल, ठीक है, और पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल, ठीक है। आलम सूदी जब 10वीं सदी में भारत में उनका आगमन हुआ उस समय प्रतिहार शासक कौन थे?
तो आप कहेंगे महिपाल थे, ठीक, महिपाल थे उस समय। और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीया। देखिए, सुलेमान 9वीं सदी के भारत के आगमन के समय प्रतिहार शासक महिर भोज, पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल। अलम सुदी जब 10वीं सदी में उनका भारत में आगमन हुआ तो प्रतिहार शासक महिपाल तथा राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे पहला अध्याय खत्म होता है। दूसरे अध्याय की तरफ हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तुर्की आक्रमण। गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। देखिए, ये भी 5 मिनट है, 5 मिनट में हम इसको खत्म कर लेंगे। पहला नोट कीजिए, गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, इसे यमिनी वंश भी कहा जाता है। नोट कीजिए, गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, इस वंश को यमिनी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था जो बाद में उसका दामाद भी बन गया। ठीक है, वह 977 ई में गजनी के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, कब? 1977 में गजनी के सिंहासन पर बैठा, यानी गद्दी पर बैठा। ठीक है, सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हुई? 999 के समय उसके साम्राज्य में कब हुई मृत्यु? 999 में हुई। ठीक है, सुबुक्तगीन की मृत्यु 999 ई के हुई। ठीक है, के समय उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, ठीक है, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, नोट करते हो। चलिए, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी कौन थे? तो सुबुक्तगीन के पुत्र थे। ठीक है, वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। सुल्तान की पदवी यानी वो पद, वो पोस्ट धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आप कहेंगे महमूद गजनवी। ठीक है, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे इन 2 उपाधियां दी। ठीक है, अमीन उल मिल्लात। देखिए, बगदाद के खलीफा अल कादिर, ठीक है, ने महमूद गजनवी को 2 उपाधि दी। वो 2 उपाधि कौन सी है? एडजेक्टिव नोट कीजिए। ठीक है, अमीन उल मिल्लात, ठीक है, अमीन उल मिल्लत की उपाधियां दी। ठीक है, चलिए, महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी उसके यहाँ बताया गया है। ठीक है, जैसा हमने ऊपर विषय सूची में पढ़ा था कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी। देखिए, मुल्तान, सिंध में अरब थे। ठीक है, हिंदू कुश में जयपाल थे, यानी हिंदू शाही वंश थे। ठीक है, कश्मीर में लोहार वंश, कन्नौज में प्रतिहार वंश, बंगाल में पाल वंश, दक्षिण भारत में चोल तथा चालुक्य। ठीक है, दिल्ली में तोमर वंश और गुजरात में चालुक्य वंश और बुंदेलखंड में चंदेल वंश। ठीक है, और यहाँ पे शासक का भी नाम दिया गया है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पे कि बेहिंद का युद्ध, एडजेक्टिव नोट कीजिए कि बेहिंद का युद्ध महमूद तथा अंगपाल के बीच हुआ था। ठीक है, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभांडपुर था। देखिए, बेहिंद का युद्ध महमूद तथा आनंद पाल के बीच हुआ। ठीक है, महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर। ठीक है, महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के चांदी के, ठीक है, चांदी के जारी किए थे। ठीक है, महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के धातु में, कौन से धातु के? तो चांदी धातु के जारी किए थे। ठीक है,
महमूद ने 1001 ई से लेकर 1027 तक भारत के कुल 17 आक्रमण किए। नोट कीजिए कि महमूद ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। ठीक है, चलिए ये आखिरी पेज है हमारा। कुछ प्रमुख आक्रमण। पहला आक्रमण कौन सा था उन 17 आक्रमण में? पंजाब द्वारा, ठीक है, पंजाब राजा जयपाल। चौथा आक्रमण मुल्तान का आक्रमण था 1005 में। 12वां आक्रमण कन्नौज मथुरा 1018। 14वां आक्रमण 1021। 15वां 1024। 16वां आक्रमण कब हुआ था? 1025 में। ठीक है, और 17वां अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 में। ठीक है, कश्मीर वाला आक्रमण 1015 16 ई में हुआ था। ठीक है, इन टाइम पीरियड को बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए, महमूद की सेना में हिंदू भी शामिल थे। हिंदू में कौन थे? ठीक है, नाम को नोट कर लीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार कौन कौन थे? अल बिरूनी, उतबू, ठीक है, बेहाकी, फिरदौसी, जारी तुशी, उनसुरी। ठीक है, तथा इन नामों को भी आप नोट कर लीजिए, इन सारे नामों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, भारत में तुर्की राज्यों की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। ठीक है, उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। ठीक है, कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। ठीक है, और उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ई में मुल्तान पर किया था। ठीक है, नोट करते चलिए। गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर हुआ। ठीक है, इस बार भी उसने भीम द्वितीय की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, जब गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 गुजरात पर किया, उस बार भीम द्वितीय की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा, यानी भीम द्वितीय से पराजित हो गए गौरी। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था, और इस समय 1178 में जब गौरी ने दूसरा आक्रमण किया तो गुजरात पर, ठीक है, चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था। और अगला नोट कीजिए, गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 को, ठीक है, खोखरो ने सिंधु के किनारे दमयक नामक स्थान पे की। ठीक है, नोट कर लीजिए। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के लिए गौरी ने गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाली मार्ग को अपनाया था।